एक छोटे से पुरसुकून गांव के करीब एक पुराना लेकिन खूबसूरत घर था। इस घर में रहती थी मारिया, एक सादा साबिर, खूबसूरत और दिल की पाकीज़ा औरत। इसकी शादी उमर से हुई थी। उमर सऊदी अरब में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी करता था। वो हर महीने अच्छे पैसे भेजता। फ़ोन पर मारिया से बहुत प्यार भरी बातें करता। कहता, मेरी जान, तुम बस घर संभालो, अपने आप का और वालिद का ख्याल रखो। मैं जल्द वापस आ जाऊंगा और हम मिलकर एक खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। तुम्हारी याद मुझे चैन नहीं लेने देती। उमर के वालिद उम्र रसीदा हो चुके थे। उनकी बीवी का इंतकाल हुए कई साल गुजर चुके थे। वालिद अकेले रह गए थे। उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती थी, रातों को बेचैनी होती, नींद नहीं आती। जब उमर बाहर गया तो मारिया ने वालिद की खिदमत अपने जिम्मे ले ली। सुबह उनके लिए ताज़ा चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती, दवाएं वक्त पर देती, घर की सफाई करती, खाना पकाती, कपड़े धोती और रात को उनके सर में तेल लगाकर दबाती। वालिद बहुत खुश रहते। वो अक्सर मारिया को देखकर कहते, बेटी मारिया, तुमने मेरे बेटे की गैर मौजूदगी में भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तुम मेरी बेटी से भी बढ़कर हो। तुम्हारी ये मेहनत और खिदमत अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। तुम मेरी आंखों का तारा हो। मारिया मुस्करा कर जवाब देती, अब्बा जी, आप मेरे अपने अब्बा जैसे हैं। आपकी खुशी ही मेरी खुशी है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ये मेरा फ़र्ज़ है। अब बग़ैर किसी परेशानी के आराम करें। इब्तिदाई महीने बहुत अच्छे गुजर रहे थे। मारिया घर की जिम्मेदारियां संभालती, वालिद की खिदमत करती, उम्र से फ़ोन पर लंबी बातें करके दिल बहलाती और रात को अल्लाह से दुआ करती कि सब ठीक रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें बदलने लगे। वालिद की तन्हाई बढ़ती जा रही थी। रातों को वो ज़्यादा बेचैन रहते। वो मारिया को बुलाते और कहते, बेटी, आज दिल बहुत उदास है। थोड़ी देर मेरे पास बैठो, बातें करो, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनकर सुकून मिलता है। मारिया उनके पास बैठ जाती, उन्हें पुरानी यादों की कहानियाँ सुनाती, कुरान की आयत पढ़कर सुनाती। वालिद इसकी आवाज़ सुनकर सुकून महसूस करते। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी निगाहें मारिया पर ज़्यादा देर ठहरने लगे। जब मारिया कुछ काम कर रही होती तो वालिद चुपके से इसे देखते रहते। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती जो पहले नहीं थी। मारिया को कभी कभी अजीब लगता, लेकिन वो इसे बूढ़ापे और तन्हाई की बात समझकर नज़रअंदाज कर देती। एक रात शदीद बारिश हो रही थी। हवा तेज चल रही थी, बिजलियां कड़क रही थीं और पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। वालिद ने आवाज़ दी, मारिया बेटी, आओ ज़रा मेरा सर दबाओ। आज बहुत दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही। मारिया ने फ़ौरन आकर उनका सर दबाना शुरू कर दिया। वालिद ने आहिस्ता से इसका हाथ पकड़ लिया और नर्म आवाज़ में कहा, तुम ऐसी खूबसूरत, वफ़ादार और साबिर हो। उमर तुम्हें अकेला छोड़कर बाहर की दुनिया में मसरूफ़ है। काश वो तुम्हें इतना ना छोड़ता। तुम मेरी ज़िंदगी में रोशनी हो। मारिया ने हाथ आहिस्ता से छड़ा लिया। इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट पैदा हो गई। वो सोचने लगी कि ये सिर्फ एक बूढ़े बाप की तन्हाई की बात है या कुछ और। इस रात वो अपने कमरे में जाकर सो ना सकी। बार बार वो बात दिमाग में घूमती रही। अगले चंद दिनों में वालिद का रवैया मज़ीद बदलने लगा। वो मारिया को महंगी साड़ियाँ, सोने के ज़ेवरात, परफ्यूम और दीगर कीमती तोहफ़े देने लगे। कहते, बेटी, ये सब तुम्हारा है। मैं मरने के बाद अपनी सारी जायदाद, घर, ज़मीन, बैंक में पैसे और जो कुछ भी मेरे पास है सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। उम्र को तो बाहर की दुनिया ने खा लिया है। वो पैसों के पीछे भाग रहा है, तुम्हारी कदर नहीं करता। तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं खुश रहूंगा। मारिया हैरान हो जाती और इनकार करती, अब्बा जी, ये सब आपका है। मैं सिर्फ आपकी खिदमत कर रही हूँ। मुझे उन चीज़ों की कोई ख्वाहिश नहीं। आप ऐसा ना कहीं। लेकिन वालिद इसरार करते रहते और कहते, तुम मेरी ज़िंदगी में रहोगी तो मैं अकेला नहीं रहूंगा। रातों को मारिया को लगता कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। जब वो उठ कर देखती तो कभी कभी वालिद वहाँ खड़े मुस्कुराते नजर आते। कहते,
बस ये देखने आया था कि तुम ठीक तो हो। तन्हाई में कुछ भी हो सकता है, दिल डरता है। मारिया का दिल धड़क उठता, वो दरवाज़ा बंद करके सो जाती, लेकिन खौफ उसके साथ रहता। वो रातों को जागती रहती और सोचती कि क्या करे। मारिया ने उमर को फ़ोन किया और सारी बात तफसील से बताई। उमर ने हंसकर कहा, मारिया तुम पागल हो गई हो क्या? वालिद बूढ़े हो गए हैं, तन्हाई है उन्हें, तुम उनकी खिदमत जारी रखो, वो तुम्हें बेटी समझते हैं। ज्यादा मत सोचो। ओ मारिया खामोश हो गई। वो उम्र पर भरोसा करती थी, लेकिन इसका दिल बार बार कह रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। दिन गुजरते गए, वालिद का दबाव बढ़ता गया। एक रात उन्होंने मारिया को बुलाया और सीधा कहा, मारिया मैं तुमसे एक अहम बात करना चाहता हूँ। मैं दोबारा शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ही मेरी जिंदगी में रहो। तुम मुझे खुश रख सकती हो, तुम्हारी मौजूदगी ही मेरी खुशी है। अगर तुमने मेरी बात मानी तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, वरना मैं उम्र को बता दूंगा कि तुमने मुझे वरगलाने की कोशिश की थी और तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मारिया के पांव तले जमीन निकल गई। वो सट हो गई, इसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो रो पड़ी और बोली, अब्बा जी आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बहू हूँ, ये गुनाह है, अल्लाह से डरे। मैं ये नहीं कर सकती। ओ वालिद मुस्कराए और कहा, बहू भी तो इंसान होती है, मैं अब अकेला नहीं रह सकता। सोच लो, वक्त गुजर रहा है। मारिया भागकर अपने कमरे में गई और रात भर रोती रही। इसकी दुनिया हल गई थी। वो सोचती रही कि अब क्या करे। उमर को बताए आ चुप रहे। खौफ, शर्म और उलझन इसे घेरे हुए थी। इसके बाद वालिद का रवैया और सख्त हो गया। वो मारिया पर नफसियाती दबाव डालते, कहते कि अगर तुमने इनकार किया तो मैं उम्र को सब बता दूंगा और तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मारिया दिन भर घर के काम करती, लेकिन रात को सोने से डरती। वो खाना खाते वक्त भी डरती कि कहीं कुछ मिला तो ना हो। इसकी सेहत खराब होने लगी। एक रात मारिया को बहुत कमजोरी महसूस हुई। इसने कुछ खाया तो उल्टी आने लगी। अगले दिन वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने चेक किया और मुस्करा कर कहा, मुबारक हो, आप हामिला है। मारिया घर आकर बेहोश हो गई। जब होश आया तो वो चीख उठी। वो वालिद के पास गई और रोते हुए बोली, अब्बा जी आपने मुझे बहुत डरा दिया है। आपकी ये बातें, ये तहाइफ, ये रात की तन्हाई में आना, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी इज्जत और मेरा दिल दोनों टूट रहे हैं। वालिद का चेहरा अचानक बदल गया। उनकी आंखों में गुस्सा की बजाय एक पुरसुकून, दर्द भरी और गहरी मुस्कुराहट आ गई। इससे पहले मारिया की बातें सुन सुनकर उमर ने घर वापस आने का फैसला किया, और इसी दौरान जब मारिया उमर के वालिद से ये बातें कर रही थी तो उमर भी घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। वालिद ने जब दरवाज़ा खोला तो उमर सामने खड़ा था और कहने लगा, मैंने सब बातें सुन ली हैं। ये सुनकर वालिद आहिस्ता से चलते हुए अपने कमरे में गए और कमरे में लगी हुई पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली। इसमें से एक मोटी फाइल निकाली, एक छोटा सा डिजिटल रिकॉर्डर, कई तस्वीर, कॉल रिकॉर्डिंग्स के प्रिंट्स, मैसेजेस की कापियां और एक पुरानी डायरी निकाली। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बैठ गए, गहरी सांस ली और बोले, बेटी मारिया और बेटा उमर, अब बिल्कुल खामोश होकर सुनो। जो कुछ तुमने ये पूरे महीनों से बर्दाश्त किया है वो मेरी तरफ से कोई बुरी नीयत नहीं थी। ये सब एक बड़ी आजमाइश थी, तुम दोनों की। उमर और मारिया दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। वालिद ने आहिस्ता आहिस्ता लंबी सांसों के साथ बताना शुरू किया, उमर जब तुम सऊदी अरब गए तो मैंने तुम्हें बार बार मशवरा दिया था कि ख़ानदान को मत छोड़ो, बीवी को अकेला मत छोड़ो, घर की जिम्मेदारियां मत भूलो। लेकिन तुमने पैसों के लालच में सब कुछ भुला दिया। मैंने कुछ महीने पहले तुम्हारी एक पुरानी दोस्त से फ़ोन पर बात की थी। इसने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम बाहर एक दूसरी औरत से करीबी ताल्लुकात रख रहे हो, इसके साथ वक्त गुजार रहे हो और यहाँ तक कि शादी की बात भी चल रही थी। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे अपनी मौत का डर है।
मैं ये देखना चाहता था कि अगर मैंने तुम दोनों को एक भारी आजमाइश में डाल दिया तो क्या होगा। क्या मेरा बेटा वफादार निकलेगा? क्या मेरी बहू लालच खौफ में आकर कमज़ोर पड़ जाएगी? इसलिए मैंने जानबूझकर मारिया पर नफसियाती दबाव डाला। मैंने इसे महंगी साड़ियाँ, सोने के जेवरात, परफ्यूम और कीमती तोहफ़े दिए ताकि देखूं कि क्या वो लालच में आ जाती है और मेरी बात मान लेती है। मैंने रात को बार बार अजीब बातें की, तन्हाई का बहाना बनाया, यहाँ तक कि दोबारा शादी की बात भी की। मैंने इसे डराया भी कि अगर इसने इनकार किया तो मैं उम्र को बता दूंगा। सब कुछ इसलिए था कि मैं मारिया की असल सच्चाई जान सकूं। मैंने एक तजर्बाकार प्राइवेट डिटेक्टिव को भी हायर किया था। इसने तुम्हारी बाहर की पूरी जिंदगी की वीडियोस, फोटोज, कॉल रिकॉर्डिंग्स, व्हाट्सएप मैसेजेस और दीगर तमाम सबूत जमा किए। देखो ये फाइल, यहाँ सब कुछ है। तुमने बाहर एक दूसरी औरत के साथ घर बसाने की कोशिश की थी, लेकिन मारिया, तुमने हर बार मेरी बात का इनकार किया। तुमने कभी लालच नहीं किया, कभी मुझसे कोई गलत बात नहीं की, कभी घर छोड़ने की बात नहीं की। तुमने सिर्फ सब्र किया, रात रात भर रोई, अल्लाह से दुआ की और अपनी इज्जत बचाई। तुमने मेरे बूढ़े होने का एहतराम किया, मेरी खिदमत की और कभी भी कमज़ोर नहीं पड़े। मैंने ये सख्त आजमाइश इसलिए की कि देखूं कि मेरा बेटा कितना वफादार है और मेरी बहू कितनी पाकीज़ा और मजबूत है। अगर मारिया लालच में आ जाती, आ डर कर मेरी बात मान लेती, तो मैं समझ जाता कि ये घर जल्द टूटने वाला है। लेकिन तुमने साबित किया कि तुम दोनों में से एक तो खालिस सुना है। उमर, तुमने बाहर लालच और बेवफाई का रास्ता इख्तियार किया था। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम्हें एक सबक मिले। अगर मैंने तुम्हें सीधा बता दिया होता तो तुम इनकार कर देते, आज झूठ बोलते। मैंने तुम्हें ऐसे हालात में डाला कि तुम्हारी असल हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाए। अब फैसला तुम्हारा है उमर। अगर तुम वाकई दिल से तौबा करते हो तो मारिया और अपने मुस्तकबिल के बच्चे के साथ घर वापस आ जाओ। बाहर की सब गलत चीज़ें छोड़ दो, वरना तुम आज़ाद हो, लेकिन ये घर, ये जायदाद और ये ख़ानदान तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। उम्र के चेहरे का रंग उतर गया। वो घुटनों के बिल बैठ गया। इसके हाथ कांप रहे थे जब वो फाइल में अपनी बाहर की तस्वीर, वीडियोस के प्रिंट्स और मैसेजेस देख रहा था। वो बार बार रो रहा था और बोल रहा था, अब्बा, मैंने बड़ी गलती की। लालच ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने मारिया के साथ बहुत जुल्म किया। मुआफ़ कर दो। मारिया भी रो रही थी। उसके दिल में एक तरफ तो बहुत तकलीफ थी कि इसे महीनों तक डराया गया, दूसरी तरफ एक बड़ा सुकून था कि सब कुछ आजमाइश थी और उसकी इज्जत और पाकीज़गी महफूज रही। वालिद ने नरम आवाज़ में आगे कहा, बेटा, मैं तुम्हें बुरा नहीं कह रहा। मैं खुद भी बूढ़ा होकर समझ गया हूं कि पैसा सब कुछ नहीं। मोहब्बत का मतलब सिर्फ अल्फाज नहीं होते। मोहब्बत वफादारी, अमानत, कुर्बानी और सच्चाई है। जिसने अपने घर वालों को धोखा दिया वो कभी सुकून से नहीं रह सकता। मारिया, तुमने इस घर की इज्जत बचाई। तुमने साबित किया कि एक औरत कितनी मजबूत, साबिर और वफादार हो सकती है। तुमने कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाया। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को हमेशा खुश रखे। उमर, अब तुम्हें फैसला करना है। तो तुम अपनी गलतियों को छोड़कर मारिया और अपने बच्चे के साथ नया आगाज़ करो। घर वापस आ जाओ, बाहर की सब चीज़ें छोड़ दो। फिर अपनी बेवफाई के साथ अकेले रहो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। उमर ने मारिया के पांव पकड़ लिए और रोते हुए मुआफ़ी मांगी। मारिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। तुमने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, मैंने दिया। अब मैं वादा करता हूँ कि मैं सब छोड़कर घर आ जाऊँगा। हम नया आगाज़ करेंगे। मैं तुमसे और अपने बच्चे से मुआफ़ी मांगता हूँ। मारिया ने आंसू पोंछते हुए मुआफ़ कर दिया। वालिद ने दोनों को गले लगाया और कहा, अब ये घर दोबारा मुकम्मल हो गया है। अल्लाह हमें हमेशा सच्चे रिश्तों की कदर करने की तौफीक दे। घर में दोबारा खुशियाँ वापस आ गईं। मारिया का बच्चा पैदा हुआ। उमर ने बाहर की नौकरी और गलत रिश्ते छोड़ दिए और ख़ानदान के साथ रहने लगा। वालिद ने सारी जायदाद मारिया और उमर के नाम कर दी।
दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि खानदान में भरोसा सबसे बड़ी दौलत है। लालच, बेवफाई, झूठ और धोखा रिश्तों को तबाह कर देते हैं। हमेशा सच बोलो, अपने घर वालों की इज्जत करो, वफादार रहो और अल्लाह से डरते रहो। एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में मारिया को क्या करना चाहिए था जब वालिद ने पहली बार अजीब बात की थी। क्या वो उम्र को फ़ौरन बता देती या चुप रहती? सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में मुलाकात होगी। अल्लाह आप सबको खुश रखे। खुदा हाफिज़।